स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स ELP 5 को सॉल्व और ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन पहले सवाल से। पहला सवाल आता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक बॉडी का, वो टाइम के साथ अपन को एक इक्वेशन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, और बोला है कि जी और ए यहाँ पर, जी जो है वो यहाँ पर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी पूछा है आपसे किसी टाइम टी पर। तो देखिए बेटा यहाँ पर s इक्वल टू दिया हुआ है आपको हाफ GT²। तो बेटा वेलोसिटी पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पर ds/dt अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है बच्चे, वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा हाफ जी, ये तो कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 2t, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो v इक्वल्स टू आएगा बेटा यहाँ पर gt। तो बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, और यहाँ पर बोला है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स और टाइम के बीच में, मतलब पोजीशन और टाइम के बीच में ये इक्वेशन दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बताना है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं अपन। x इक्वल टू दिया हुआ है हमें 2 - 5t प्लस 6t²। अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करता हूँ, मतलब वेलोसिटी मुझे मिलेगा और वो हो जाएगा बेटा इसका डिफरेंशिएशन 0 -5 प्लस 12t। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो आएगा हमारे पास 12t - 5। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमें। इसका फिर से अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है बच्चे, एक्सेलरेशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो ये एक्सेलरेशन जो आया है हमारे पास वो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब हर टाइम पर जो एक्सेलरेशन रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चाहे इनिशियल पूछे या किसी भी टाइम पर पूछे, एक्सेलरेशन तो यही रहेगा। अब आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछा है तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल 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 का मतलब यहाँ पर मुझे t का वैल्यू कितना रखना है बेटा, 0। तो वेलोसिटी अगर मुझे इनिशियल पता करनी है तो 12 × 0 - 5, तो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा बेटा यहाँ से -5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर होने वाला है, वेलोसिटी नेगेटिव है -5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है पॉजिटिव 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन। बड़े आगे अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बच्चों, एक पार्टिकल है मूव कर रहा है, वही डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है बेटा आपको, और वेलोसिटी पूछा है जब एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो। जब एक्सेलरेशन कितना हो, 0 हो। इसका मतलब यहाँ पर s इक्वल टू वही इक्वेशन हमें दिया हुआ है t का पावर 3 -6t² प्लस 3t प्लस 4। ये अपन को इक्वेशन दिया हुआ है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वेलोसिटी मिलता है और वो इक्वेशन बन जाएगा बेटा 3t² माइनस 12t प्लस 3। ये इक्वेशन वेलोसिटी का बन जाएगा। अब एक्सेलरेशन जब 0 है तब वेलोसिटी पता करना है, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से 6t - 12। और हमसे बोला है कि जब एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो, तो पहले तो एक्सेलरेशन को 0 करते हैं तो वो टाइम मिल जाएगा मुझे। इसका मतलब 60 - 12 इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 2 सेकेंड। इसका मतलब ये 2 सेकेंड वो टाइम है जब एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हुआ होगा, 0 हुआ है। अब इस टाइम पर वेलोसिटी पता करना है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन जो था 3t² - 12t प्लस 3, इसमें t का वैल्यू कितना रख देंगे बेटा, 2 रख देंगे। तो ये आएगा बेटा 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 12 × 2 प्लस 3। ये हो जाएगा बेटा 12 माइनस 24 प्लस 3। तो यहाँ पर -12 प्लस 3 मतलब कितना आ जाएगा, -9 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बेटा वो ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर भी x और t में एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0। किस टाइम पर 0 हुआ है, वही हमें यहाँ पर जो है डिफरेंशिएशन करना है। इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल्स टू at² माइनस bt³। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी आएगा और वो आएगा बेटा 2at माइनस 3bt²।
अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एसोलेशन मिलेगा, वो हो जाएगा बेटा 2a माइनस 6bt। ठीक है, अब ये वो टाइम पूछा है हमसे, वो टाइम पूछा गया है जब एसोलेशन का वैल्यू 0 है। इसका मतलब इसको मुझे इक्वल टू 0 करना है, 2a माइनस 6bt इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ से जो टाइम आएगा हमारे पास वो आएगा 2a अपॉन 6b, तो ये आएगा बेटा a अपॉन 3b। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा a अपॉन 3b, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें बोल रहा है, यहाँ पर भी वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है बेटा, और हमें यहाँ पर पहले ध्यान से पढ़ें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देखना है हमें? इनकरेक्ट ऑप्शन, करेक्ट नहीं, कौन सा ऑप्शन देखना है? इनकरेक्ट। तो यहाँ पर वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर। ऑप्शन देखते हैं पहले, ऑप्शन में एसोलेशन के बारे में चर्चा की गई है, तो एसोलेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एसोलेशन आएगा बेटा यहाँ पर 6t। इसका मतलब ये जो एसोलेशन है वो वेरिएबल है, वेरिएबल है, इसका मतलब वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो टाइम के साथ साथ एसोलेशन का वैल्यू चेंज होगा, तो इसका मतलब एसोलेशन कैसा हुआ बेटा? वेरिएबल, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। तो पहला ऑप्शन है द पार्टिकल हैज़ यूनिफॉर्म एसोलेशन, ये पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। तो आगे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पर आते हैं। सिक्स क्वेश्चन, यहाँ पर भी x और v में एक इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, और यहाँ पर पूछा गया है अपन से कि एक्सेलरेशन बताना है जब x का वैल्यू कितना हो बेटा? 5 यूनिट हो। इसका मतलब पहले तो मैं इस इक्वेशन को अरेंज करूँगा, x इक्वल टू दिया हुआ है रूट v प्लस 1। पहले तो मैं इसको अरेंज करना चाहूँगा, तो पहले क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? v प्लस 1, v प्लस 1। तो v का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये अपने पास v और x के बीच में इक्वेशन आ गया। अब मैं जानता हूँ यहाँ पर अगर मुझे एसोलेशन पूछा है तो एसोलेशन के मैं दो फॉर्मूले यूज़ करता हूँ। एक तो होता है बेटा dv बाई dt, दो तरीके से लिख सकता हूँ। टाइम के साथ मैं ऐसे लिखूंगा, और x के साथ मैं लिखूंगा v dv बाई dx। तो यहाँ पर v और x का इक्वेशन है, तो मैं इसका यूज़ करते हुए यहाँ पर एसोलेशन फाइंड आउट करूँगा। तो वेलोसिटी तो मुझे दिया हुआ है, मैं यहाँ पर dv बाई dx और पता कर लेता हूँ। तो dv बाई dx यहाँ से कितना आएगा बेटा? 2x आएगा। तो बच्चे यहाँ पर जो एसोलेशन बनेगा वो हो जाएगा v dv बाई dx। इसका मतलब v को मल्टीप्लाई करना है dv बाई dx से, तो v तो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, और dv बाई dx का वैल्यू कितना है बच्चों? यहाँ पर 2x। तो अब मैं यहाँ पर x का वैल्यू 5 पुट कर देता हूँ, तो ये आएगा बेटा 25 माइनस 1 मतलब 24 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा? 10। तो आंसर इज 240। तो देखिए यहाँ पर 240 ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है सेवंथ क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ बेटा x इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वायर। इसमें भी हमें ध्यान देना है कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है? इनकरेक्ट। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन लिखता हूँ, x इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वायर, ये इक्वेशन गिवन है हमें। अब ऑप्शन देखते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा है पहले ऑप्शन में। तो पहले तो वेलोसिटी का इक्वेशन निकालता हूँ, वो आ जाएगा बेटा 40 माइनस 10t। फिर मैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो वो कितना आएगा बेटा? माइनस 10। ठीक है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, और मैं यहाँ पर जो टाइम अगर मैं रखता हुआ चल रहा हूँ, यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी पहले ऑप्शन में इनिशियल वेलोसिटी को t को अगर मैं 0 रखता हूँ, तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर t का वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी मेरे पास जो आएगा वो आएगा 40। ठीक है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा बेटा माइनस 10। तो अगर यहाँ पर पहले ऑप्शन को देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसका मतलब वेलोसिटी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, लेकिन अपन को कौन सा ऑप्शन चूज करना है? इनकरेक्ट वाला, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। दूसरे पर आते हैं,
द पार्टिकल रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन t इक्वल टू 4। देखिए बेटा, कोई भी पार्टिकल, अगर ये तो पता चल रहा है कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और एक्सेलेरेशन अगर पीछे की तरफ है तो इसका स्पीड धीरे धीरे क्या हो रहा होगा बेटा, कम हो रहा होगा। मतलब जब इसने चलना स्टार्ट किया तो इसका वेलोसिटी 40 है, लेकिन धीरे धीरे मैं देखूंगा इसका स्पीड कम होते 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 फाइनली 0 हो जाएगा, और फिर ये जो पार्टिकल है वो रिवर्स डायरेक्शन मतलब पीछे की तरफ चलने लगेगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन कंटिन्यू लगे जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये जो पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी 0 हो रही है, इस पॉइंट को बोलूंगा मैं बेटा टर्निंग पॉइंट, जहां से पार्टिकल जो है मुड़ा है, टर्न किया है उसने, तो टर्निंग पॉइंट है ये। इस टर्निंग पॉइंट पर टी का वैल्यू क्या होगा वो मुझे फाइंड आउट कर लेता हूं। तो यहां पर बोल रहा है वो कि ये जो रिवर्स हुआ है वो कितने पर, t इक्वल टू 4 पर हुआ है। इसका मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हुई होगी। तो अगर मैं यहाँ पर इस वेलोसिटी के इक्वेशन को, सेकंड ऑप्शन देख रहा हूँ मैं, तो सेकंड ऑप्शन को देखने के लिए वेलोसिटी को 0 करना है। तो बताइए बेटा, यहाँ पर ये आ जाएगा 40 माइनस 10t इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा 4 सेकेंड। इसका मतलब ये तो सही बात है कि 4 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हुई होगी, 0 हुई होगी। इसका मतलब पार्टिकल चलते चलते वापस कहाँ, पीछे की तरफ आया होगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑलवेज इंक्रीजिंग। देखिए यहाँ पर 40 था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, कम हुआ, 0 हो गया। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये ऑलवेज इंक्रीजिंग बोल रहा है, तो ये गलत बात है। पहले डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज बोल रहा है वो, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल 8th। यहाँ पर वही x और t का इक्वेशन गिवन है बेटा आपको, और डिस्टेंस पूछ रहा है वो आपको पार्टिकल का, जब पार्टिकल किस में आया होगा, व्हेन इट कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट। किसी रेस्ट मतलब किसी उस पॉइंट की बात कर रहा है जहाँ पर पार्टिकल रेस्ट पर आया होगा, जहाँ पर वेलोसिटी 0 हुआ होगा। तो पहले तो इस इक्वेशन को लिखते हैं, x इक्वल टू 20 प्लस 10t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो जाएगा बेटा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 10 माइनस 2t। तो पहले तो ये पता कर लेते हैं वेलोसिटी कब 0 हुई है। तो वेलोसिटी को 0 करते हैं तो 10 माइनस 2t इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू मुझे मिलेगा 5 सेकेंड। इसका मतलब 5 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना हुआ है, 0 हुआ है। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए जब चलना स्टार्ट किया था तो t इक्वल टू 0 था, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पर 20। यहाँ पर t का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। फिर t इक्वल टू 5 सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो 5 सेकेंड पर जो x का वैल्यू हो जाता है वो हो जाएगा बेटा 20 प्लस 50, है ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 25। तो ये हो जाता है बेटा 45। इसका मतलब जब t का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू 20 था। जब t का वैल्यू 5 सेकेंड हुआ तो x का वैल्यू हो गया बेटा 45। तो यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल किया होगा इसने, 25 मीटर। इसका मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा बच्चे वो कितना आएगा, 25 मीटर, मतलब ऑप्शन थर्ड। बढ़ते हैं आगे। फिर से वही ऐसा ही इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में इक्वेशन दिया हुआ है। और इफ पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है u का वैल्यू कितना दिया हुआ है बेटा, स्टार्ट जब कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 पर। तो हमें वेलोसिटी बताना है 2 सेकंड पर। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 2 है, t इक्वल टू 2 पर आपसे वेलोसिटी का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जो है उसका इक्वेशन दिया हुआ है आपको 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब मुझे एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मुझे कौन सा प्रोसेस अपनाना है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं x से v की तरफ जाता हूँ तो डिफरेंशिएशन करता हूँ, v से a की तरफ जाता हूँ तो डिफरेंशिएशन करता हूँ। लेकिन a से अगर v की तरफ आना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और v से x की तरफ जाना होगा तब भी क्या करना होगा मुझे, इंटीग्रेशन।
तो बेसिकली यहाँ पर इंटीग्रेशन का प्रोसेस अपन को अपनाना है। तो यहाँ पर a को मैं लिखूंगा बेटा dv/dt, तो dt को उधर ले जाता हूँ, 3t² + 2t + 2, dt को मैं इधर ले आया, ठीक है। अब दोनों तरफ मैं कौन सा साइन यूज करूंगा बेटा, इंटीग्रेशन का, और यहाँ पर लिमिट रखते हैं अब अपन। देखिए लिमिट देखते हैं, जब इधर टाइम का लिमिट रखेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी का लिमिट रखेंगे। जब t का वैल्यू 0 है तो v का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है। देखिए जब t का वैल्यू 2 सेकंड हो जाए तो आपसे वेलोसिटी का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा v, और यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 2 से v इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेटा 3t⁻3/3, इसका लिमिट हो जाएगा बच्चे 0 से 2 + 2t²/2, इसका भी लिमिट हो जाएगा बेटा 0 से 2 एंड 2t लिमिट 0 से 2। अब देखिए बेटा 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 को उड़ा दो, तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो v - 2 इक्वल टू, बताइए कितना आएगा बेटा, 9 आएगा, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। 9 नहीं आएगा, ये आएगा बच्चे यहाँ पर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, है ना। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 0 का क्यूब 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर v - 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 16। तो यहाँ पर v का वैल्यू हमें मिलेगा कितना बेटा, 18 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। ये सवाल हमें 10th क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें हमें एक वेक्टर बनाया हुआ है और इस वेक्टर को फोर्स वेक्टर बोल रहे हैं, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है बेटा, tan√2। तो हमें इसके कंपोनेंट करने को बोला है, कंपोनेंट करना है, मतलब इसका इफेक्ट किस किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर कोई एरो ऐसा है तो इसका इफेक्ट एक तो इस तरफ हो रहा होगा और एक इफेक्ट इस तरफ हो रहा होगा। मैंने सीखा है कि जिधर एंगल होता है उस वाले कंपोनेंट को कॉस में लिख देंगे, तो ये वैल्यू तो tan√2, और जिधर एंगल है उसको कॉस में लिख देंगे तो cos 45, और दूसरा वाला कंपोनेंट हो जाएगा बेटा tan√2 sin 45। अब आपको पता होना चाहिए cos 45 का वैल्यू कितना होगा बेटा, 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये tan न्यूटन आएगा इधर, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा tan√2 इंटू साइन 45 भी 1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये भी tan न्यूटन आएगा। इसका मतलब इधर की तरफ tan न्यूटन का इफेक्ट है और ऊपर की तरफ भी tan न्यूटन का इफेक्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इस फोर्स को लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा बेटा tan तो आई कैप डायरेक्शन में और tan जे कैप डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन है फर्स्ट। अगले सवाल पर पहुंचते हैं। अगला सवाल हमें दिया हुआ है, 11th सवाल जो है वो दिया हुआ है, वेक्टर जो है वो एंगल बना रहा है बेटा 30 डिग्री, कहाँ से बेटा, हॉरिजॉन्टल से। इसका मतलब कोई वेक्टर है, इसको मैं ए वेक्टर नाम दे देता हूँ, और ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है बेटा वो बना रहा है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट जो है ना बेटा वो 250 है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो यहाँ पर हम इसके दो कंपोनेंट करते हैं। वही देखिए, इस ए वेक्टर का एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ हो जाएगा बेटा a cos 30 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बेटा a sin 30 डिग्री। a मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना मानते हुए चल रहे हैं बेटा, a, यही फाइंड आउट करना है मुझे। तो इसका एक कंपोनेंट तो जिधर एंगल है उधर वाले को cos में ले लेंगे, a cos 30, और ये वाला क्या हो जाएगा, a sin 30। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू 250 गिवन है बेटा, आपको 250 दिया हुआ है। तो a का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, a इंटू ये हो जाएगा बेटा √3/2 इक्वल टू 250। तो बेसिकली a का जो वैल्यू आएगा, a का जो मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा बेटा यहाँ पर 500 डिवाइड बाय √3, 500 डिवाइड बाय √3। तो बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब a का वैल्यू हमें यहाँ पर 500/√2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया था, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं आगे। 12th वाले क्वेश्चन में हमें
ये एक वेक्टर है और ये एक यूनिट वेक्टर है, ऐसा बोला है। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा वो कितना होगा बेटा, यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट के इक्वल, मतलब 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिखता हूँ तो वो हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का। और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, 1 के इक्वल। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0.25 प्लस ये हो जाएगा 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 0.89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.89, तो बेटा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये आएगा बेटा यहाँ पर 0.11, तो सी का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ 0.11, ये सी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। 13th क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एक ए वेक्टर दिया हुआ है, एक बी वेक्टर दिया हुआ है, और हमें फाइंड आउट यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, पहले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो आ जाएगा बेटा 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बी वेक्टर हो जाएगा बेटा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ पर जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू है वो आ जाता है बच्चे, यहाँ पर आई वालों को जोड़ देंगे तो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये अपने पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब मुझे एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो और उसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो। इसका मतलब इसको मैं थोड़ी देर के लिए सी वेक्टर मान लेता हूँ, जिसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू को। तो इसका मतलब मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए, उसको मैं पी वेक्टर बोलता हूँ, जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो और उसका डायरेक्शन जो है वो सी कैप की तरफ रहे, मतलब सी जो वेक्टर है उस डायरेक्शन के अलोंग रहे। तो इसका यूनिट वेक्टर से मैं अगर इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो वेक्टर मिल जाता है मुझे। तो बेसिकली मुझे क्या पता करना है, सी वेक्टर की डायरेक्शन मतलब इसका यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा, यूनिट वेक्टर वो हो जाएगा सी कैप, वो हो जाएगा सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर। तो बेटा सी वेक्टर हो गया हमारे पास 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा 16 प्लस 25 प्लस 4, है ना। तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 45। ठीक है, अब इसका मतलब मुझे वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है और उसका डायरेक्शन जो है वो क्या हो बेटा, सी वेक्टर के अलोंग, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अलोंग, जिसको मैंने सी वेक्टर मान लिया है। तो इसका यूनिट वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय रूट 45। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय रूट 45, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है जी।